Hello everyone. Today we are going to learn in detail terminating decimal expansion of a rational number. किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन यदि टर्मिनेटिंग है तो ऐसे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हम आज की इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जो रियल नंबर्स है उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स है are those numbers which are either terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं यदि उनका डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो इनमें से आज हम जो है रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उस पर फोकस करेंगे। इफ अ रेशनल नंबर is given in the form of p upon q where p and q are integers, यदि कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम p upon q की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है उसको हम p upon q की फॉर्म में लिख देते हैं, लिखा हुआ है, और तब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ये जो रेशियो फॉर्म में रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको हम बिना डिवाइड किए, q से p को बिना डिवाइड किए, यानी इसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किए बिना हम पता लगाना चाहते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो लेट अस फाइंड आउट अ वे। हाँ, इसके लिए हम कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लेते हैं और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनको हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं और पता लगाते हैं कि उनके डेसिमल इनका जो, यदि हम इन नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में लिखें तो ऐसे रेशनल नंबर्स में क्या खासियत होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या फीचर्स होते हैं। तो मैंने यहाँ 4 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिया है। जैसे पहला जो नंबर है 0.875, दिस नंबर टर्मिनेट्स आफ्टर 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। 10 डेसिमल के बाद में यहाँ 3 डिजिट है, सो इट टर्मिनेट्स आफ्टर 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। 23.3408, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग आफ्टर 4 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। डेसिमल के बाद में जो 4 प्लेसेज पर जाकर ये एंड हो रहा है। सिमिलरली दिस नंबर 0.1764, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग after 5 places of decimal and this number is terminating after 3 places of decimal। तो ये जो 4 नंबर हैं इनके माध्यम से हम ये जानेंगे कि यदि इनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें क्या खासियत होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 0.875 और जब हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 875 डिवाइडेड बाई 1000 और इस 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ क्योंकि 1000 10 का मल्टीपल है, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10⁻³। अब हम इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो इसके लिए 875 है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 875 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 557 और 555 और 7 आता है। तो 875 कैन बी रिटन एज 5⁻³ इंटू 7। तो इस 875 की जगह तो हम लिख देंगे 5⁻³ इंटू 7 और ये जो 10⁻³ है, ये 10⁻³ जो है 1000 है, तो इसको 10 की जगह हम 2 इंटू 5 लिखेंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 10 का, और 2 इंटू 5⁻³ है तो इसको हम 2⁻³ इंटू 5⁻³ लिख सकते हैं। तो इस 10⁻³ है और 875 है, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ कर लिया है। तो इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो है 5⁻³ इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2⁻³ इंटू 5⁻³। अब इसमें ये जो 5⁻³ है ये दोनों में कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ हमारे पास 7/2⁻³ है। तो डिनोमिनेटर को ध्यान से देखते हैं तो उसमें 2⁻³ है और इसके साथ में हम चाहें तो 5⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5⁻0 जो है इसकी वैल्यू 1 होती है। कोई भी नंबर है और उसकी पावर अगर 0 है तो नॉन जीरो नंबर है, उसकी पावर 0 है तो वैल्यू होती है 1। तो इसको हम यहाँ एक्स्ट्रा लिख सकते हैं 2⁻³ इंटू 1 की जगह 5⁻0 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है
0.875 ये जो नंबर है, जब इसको हम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ये नंबर जो है ना सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब हम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं, तब हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको, ये डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं, या उनकी जो पावर है कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 और 5 अदर देन 2 और 5 कोई भी प्राइम नंबर यहाँ डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है। तो ये इस टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की खासियत है। हम दूसरा नंबर लेते हैं 23.3408। यदि हम इस नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो चूंकि डेसिमल के बाद में यहाँ 4 प्लेसेज है, तो ये डेसिमल को जब रिमूव करेंगे तो नीचे 1 फॉलोड बाई 40 आएगा। अब ये डिनोमिनेटर जो है इसको हम 10⁻⁴ लिख सकते हैं। अब हम पहले की बात ही इसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो ऊपर नंबर दिया हुआ है और जो नीचे नंबर है, इन दोनों नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो जैसा कि ये जो नॉर्मल हम यूजुअल मेथड है, तो इस मेथड से हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, और हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में आ रहा है, और 2 जो है यहाँ 6 टाइम्स आ रहा है, 7 1 टाइम है, और ये 521 ये जो प्राइम नंबर ही आ रहा है। तो हम 233408 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁻6, क्योंकि 2 यहाँ 6 टाइम्स है, और 7 1 टाइम है, और 521 है। तो इसको हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाता है। और इसके अलावा जो 10⁻⁴ है उसको हम इस तरह से प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। 10⁻⁴, 10 को हम लिखेंगे 2 × 5, और 2 × 5 होल रेस्ट टू द पावर 4, सो 2⁻⁴ इंटू 5⁻⁴। अब ये वैल्यू दोनों हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने लिख दिया है यहाँ पर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। अब देखिए 2⁻⁴ है, यहाँ 2⁻6 है, तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ इसको जब कैंसिल करेंगे तो जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो 2 हो जाएगा हमारे पास 6 - 4, 6 - 4, और 6 - 4 को हम लिख देंगे 2⁻2 7, और यहाँ 521, और यहाँ 504। अब यहाँ पर 2 नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम 2⁻0 एक्स्ट्रा लिखा जा सकता है, क्योंकि 2⁻0 इज ऑल्सो 1, क्योंकि मैंने अभी पहले भी बताया है 5⁻0 1 था। सिमिलरली 2⁻0 भी 1 होता है। एनी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ 2⁻0 ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये जो गिवन नंबर था हमारा, इस गिवन नंबर को जब हमने सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में लिखा, तो डिनोमिनेटर की जो फॉर्मेट है, डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है, वो इस तरह का है कि उसमें केवल और केवल 2 और 5 ही प्राइम नंबर अपीयर हो रहे हैं, इनके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0.01764। जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो चूंकि डेसिमल के बाद में यहाँ पर 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर में हम 1 फॉलोड बाई 50 लिखेंगे। और अब इसके वही प्राइम फैक्टर करने हैं 1764 के और डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है, ताकि इसको हम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें। तो 1764 है, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इस यूजुअल मेथड से। तो यहाँ इसको हम लिखेंगे 1764 2⁻2 3⁻3 और 7⁻2। तो इस तरह से यहाँ दिख रहा है 2 2 बार है, 3 2 बार है, और 7 2 बार है। तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। सिमिलरली 10⁻5 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे जैसा कि पहले किया। तो 10⁻5, इसमें 10 को लिखेंगे 2 × 5। यहाँ जो 5 लिखा है ये 5 ये नंबर ऑफ जीरोज़ को डिनोट कर रहा है। इसमें चूंकि 5 0 है तो 10 की पावर 5, अगर यहाँ 4 0 होता तो 10⁻4 होता। तो यहाँ अब 10 के फैक्टर हो गए 2 × 5 रेज़ टू द पावर 5। इसको हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5 × 5 रेज़ टू द पावर 5। और ये दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट ये आता है। अब इसमें भी जो है हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 2 है, यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 5 है। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो पावर डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 - 2, जिसकी वैल्यू हो गई 2 रेज़ टू द पावर 3। और यहाँ 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर है, और यहाँ 2 क्यूब इंटू 5 रेज़ टू द पावर 5। यहाँ हम फिर देख रहे हैं ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था, और इसमें यहाँ पर जब इसको हमने P/Q की फॉर्म में लिखा, तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें केवल और केवल 2 और 5 ही प्राइम नंबर दिख रहे हैं।
तो जब भी किसी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और जब उनसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है उसमें प्राइम नंबर्स 2 और 5 ही आ रहे हैं, इनके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1.512। जब हम इसको लिख रहे हैं फ्रैक्शन फॉर्म में तो 1512 डिवाइडेड बाई 1000, 1512 डिवाइडेड बाई 10⁻³ और ये यूजुअल मेथड से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसकी वैल्यू 1512 की वैल्यू हो गई 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 7। सिमिलरली 10 क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। तो ये दोनों वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ, तो हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है। और इसमें भी जो है ये वैसे नॉर्मली कैंसिल हो रहा है, तो हम नीचे 2⁻0 लिख सकते हैं और 5 की पावर 3 है। 2⁻0 की वैल्यू 1 है जैसा कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और इसका जब हम इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में जो नंबर अपीयर हो रहे हैं वो है 2 और 5, इनके अलावा कोई भी प्राइम नंबर अपीयर नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को जब हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो जो क्यू है उसका फॉर्मेट 2 समथिंग और 5 समथिंग होता है। तो इन चारों के बेसिस पर जो है इन चारों को हम एक बार फिर से ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए 0.875, 23.3408 इस तरह से ये चार नंबर हैं। इन चारों नंबर्स को जब हमने सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा तो इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है और सबको हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि इनका जो डिनोमिनेटर है, सबके डिनोमिनेटर को ध्यान से देखते हैं तो इसमें 2 समथिंग है और 5 समथिंग है। 2 की पावर भी कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है और 5 की पावर भी कुछ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम ये देख रहे हैं ये सभी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में है और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में है। और यहाँ हम इस क्यू के बारे में हम देखें, ये जो क्यू है, ये जो क्यू दिख रहा है ये वाला, ये क्यू यहाँ तो 2⁻³ इंटू 5 की पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 0 और 5 की पावर 4 है। इस तरह से ये क्यू है डिफरेंट। तो हम ये इन जनरल कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है, यहाँ जो डिनोमिनेटर है सभी किसी भी डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को जब हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है क्यू, ये डिनोमिनेटर जो है इस फॉर्मेट का है 2⁻n इंटू 5⁻m, जहाँ n और m दोनों के दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। n और m दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब इसके बेसिस पर जो है वी कैन स्टेट द फॉलोइंग थ्योरम। फॉर्मली वी कैन state this theorem. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates. मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, जैसा कि अभी हमने 4 एग्जाम्पल में देखा, तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हमने किया और वो टर्मिनेट हो रहा है। तो देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q। तब ऐसी स्थिति में ऐसे रेशनल नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में यदि लिखते हैं जहाँ p और q दोनों ही को प्राइम है, तो यहाँ जो q है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, इस q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2⁻n इंटू 5⁻m इस फॉर्मेट का होगा, जहाँ n और m दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। इस थ्योरम को हम इस तरह से भी बता सकते हैं, सपोज हमें कोई डेसिमल किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है और वो डेसिमल एक्सपेंशन सपोज टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो जैसे ही टर्मिनेटिंग दे दिया जाता है तो उसके बेसिस पर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो जो रेशनल नंबर है यदि हम उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखें जहाँ पी और क्यू दोनों ही को प्राइम है, यदि हम ऐसा लिख लेते हैं तो ये जो क्यू है, क्यू को हम 2⁻n और 5⁻m की फॉर्मेट में पाएंगे, जहाँ पी और क्यू को प्राइम का मतलब है कि पी और क्यू में 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी हम इस x को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में लिखने के बाद ये जो q है वो इस फॉर्मेट में मिलेगा 2⁻n और 5⁻m। यानी इस q के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q will have only 2 and 5 as prime numbers. अब यहाँ n और m दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नाउ वी टेक दी सेम एग्जाम्पल्स बट दिस टाइम वी टेक देम इन द फॉर्म p अपॉन q। अब की बार हम फिर से एक्सरसाइज करते हैं जिसमें वही एग्जाम्पल वापस ले रहे हैं और लेकिन अब की बार जो नंबर है वो हम p अपॉन q की फॉर्म में लेंगे
और फिर उन्हें डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करके देखेंगे कि वो किस तरह का आ रहा है। तो यहाँ देखिए 7/8 एक नंबर है, और यदि हम उसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे 7/8 है, उसमें 8 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻3, और अब यहाँ 2⁻3 है, तो इसको 10 बनाने के लिए चूँकि 2 है, 3 टाइम्स है 2, तो हम इसको 5⁻3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये 2 × 5⁻3 हो जाएगा, और ऊपर ये 5 क्यूब आ गया। अब 5 क्यूब 125 होता है, 125 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 875, नीचे जो है ये नंबर 10⁻3 हो जाता है, और 10⁻3 जो है 1000 होता है, और 1 फॉलोड बाय 3 जीरोज़ है। तो जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा रहे हैं 0.875। तो इस तरह से जो है 7/8 को जब हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो आता है 0.875, और ये जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये जो नंबर है 0.875, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ रहा है। तो यह देखिए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के रूप में हम एक्सप्रेस तभी कर पा रहे हैं जब इस 8, ये जो डिनोमिनेटर में जो 8 है उसको हम लिख रहे हैं 2⁻3, और यहाँ हम किसी तरह से 10 बना रहे हैं, नीचे डिनोमिनेटर में हम 10 बना रहे हैं, और 10 बनाने के लिए इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यानी डिनोमिनेटर में पहले से ही 2 था तो 5 और लिया ताकि 2 और 5 के पेयर बने, और 2 और 5 का एक पेयर एक 10 प्रोड्यूस करेगा। यहाँ 2 और 5 के 3 पेयर बनेंगे, 2⁻3 और 5⁻3, तो ये 2 और 5 के 3 पेयर बन रहे हैं, तो 10⁻3 हो जाएगा। इस तरह से जो डिनोमिनेटर है वो पूरा का पूरा ही 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आसानी से टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यदि कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो जो नंबर है उसका जो फॉर्मेट है P/Q का, वो इस तरह का होगा कि उसके डिनोमिनेटर में केवल और केवल 2 और 5 ही मिलेंगे। यहाँ केवल 2 मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 14588 डिवाइडेड बाई 625, और इसको भी हम थोड़ा पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। जो न्यूमरेटर है इसके हम प्राइम फैक्टर करें तो ये आता है जो हमने अभी किया है, और 625 है उसको हम 5⁻4 लिखेंगे। अब यहाँ 5 पहले से मौजूद है, और इसका 2 के साथ पेयर बनाने के लिए हम उसको 2⁻4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। यहाँ 2⁻4 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 2⁻4 हो गया, और ऊपर जब 2⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2⁻2 पहले से है तो 2⁻4 और 2⁻2, तो ये 2⁻6 हो जाएगा। और जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे, आगे इसको हम पूरा सोल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर ये होगा, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 10 के मल्टीपल हो जाएंगे, और 2 और 5 के यहाँ पर 4 पेयर बन रहे हैं, तो 10⁻4 हो रहा है, और 10⁻4 को हम लिखेंगे 1 फॉलोड बाई 4 जीरोज़, और फिर ये देखिए आसानी से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ हमने इसको बिना डिवीजन के P/Q की फॉर्म में जो रेशनल नंबर था उसे हमने डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि इसका जो P/Q का फॉर्मेट हम देख रहे हैं तो उसके डिनोमिनेटर में केवल और केवल 5 है, और इस 5 को हम, जो 5 है ये 4 टाइम्स है, तो यहाँ 2 भी 4 टाइम्स हमने ऊपर नीचे ले लिया, इससे जो नीचे 2 और 5 के पेयर बन गए, और ये नीचे डिनोमिनेटर जो है उसमें केवल और केवल 10 हो रहा है, तो इस वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 441 डिवाइडेड बाई 25,000। जब हम इसे इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 3² इंटू 7², और जो 25,000 है जब हम इसके भी प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2⁻3 और 5⁻5 आ रहा है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 तो 5 टाइम्स है, लेकिन 2 जो है वो ओनली 3 टाइम्स है, तो इसको भी हम 5 टाइम्स बनाएंगे। इसको 5 टाइम्स बनाने के लिए 2⁻2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2⁻2 से जब मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को तो यहाँ तो 2² आ गया, और नीचे जब 2² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2² इसके साथ मिक्स होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2⁻5। यानी यहाँ जो डिनोमिनेटर में देखें तो 2⁻3 पहले से है, और हम जब इसको 2⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2⁻5। तो डिनोमिनेटर जो है 2⁻5 हो गया। अब जो डिनोमिनेटर है उसमें हम देख रहे हैं कि 2 और 5 के 5 पेयर बन रहे हैं, तो डिनोमिनेटर जो है उसको हम 10⁻5 लिख सकते हैं, और जो न्यूमरेटर है उसमें जो भी नंबर आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर 1764 हो रहा है, नीचे 10⁻5, सो 1 फॉलोड बाई 5 जीरोज़। जब हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो
टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में हो रहा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के रूप में होने की वजह, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को जो है वो 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लिया, और 10 के मल्टीपल में ये कन्वर्ट हो पाया। इसका कारण था कि स्टार्टिंग में जब इस नंबर को हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा तो जो क्यू है उसका फॉर्मेट इस तरह का है कि ये 2 रेज़ टू द पावर समथिंग इंटू 5 रेज़ टू द पावर समथिंग फॉर्मेट में है, इसलिए ये इस तरह से कन्वर्ट हो पाया। एक और लेते हैं 189 डिवाइड बाई 125। देखिए इसको भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ चूँकि 5 रेज़ टू द पावर 3 है और अब हमें 2 और 5 के पेयर बनाने हैं डिनोमिनेटर में, तो हमें 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 की पावर 3 है, उससे हमने यहाँ डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नीचे 2 और 5 के 3 पेयर बन गए, तो 2 इंटू 5 एक पेयर, 2 इंटू 5 दूसरा पेयर, 2 इंटू 5 तीसरा पेयर। तो 2 इंटू 5 को 10 लिखेंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। न्यूमरेटर में जो भी है उसको सबको मल्टीप्लाई करने से 1512 आ जाएगा। फिर ये यहाँ पर 1000 डिनोमिनेटर में है, तो चूँकि 1 के बाद 3 जीरो है, तो इसको जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ भी देख रहे हैं कि ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि इसको जब हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो डिनोमिनेटर की जो फॉर्मेट है वो उसमें या तो 2 या 5 ही मिल रहा है। तो यहाँ केवल 5 मिल रहा है, किसी में 2 और 5 दोनों मिल रहे थे। जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो एग्जाम्पल था इसमें 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं, तो किसी में 2 और 5 मिलेंगे, किसी में अकेला 2 मिलेगा, किसी में 5 मिलेगा, तभी ऐसा नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके बेसिस पर जो है वी कैन स्टेट द फॉलोइंग थ्योरम फॉर्मली। थ्योरम, लेट x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी ए रेशनल नंबर वेयर p एंड q आर को प्राइम। मान लीजिए कोई हमारे पास रेशनल नंबर है और वो इस रेशियो फॉर्म में लिखा हुआ है, और इस तरह से लिखा हुआ है कि p और q दोनों के दोनों ही को प्राइम है, यानी कि ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है। और यदि हम इस q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m इस फॉर्मेट का है, जहाँ n और m दोनों के दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। अगर इतना सब कुछ है तो हम बिना डिवीजन किए ये बता सकते हैं कि यदि इस नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करें डिवीजन मेथड से तो रिजल्ट क्या आएगा। हम बता सकते हैं कि x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट करेगा, ये हम कह सकते हैं। यानी कि डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ प्लेसेस फाइनाइट होंगे जहां वो उसका अंत हो जाएगा, यानी कि डेसिमल जो नंबर है उसमें डेसिमल के बाद में फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेसेस तक ही उसका एक्सपेंशन होगा, ये हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई रेशनल नंबर x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहाँ p और q को प्राइम है और q का फॉर्मेट इस तरह का है q इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m, जहाँ n और m दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। यदि रेशनल नंबर इस तरह का है तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि ऐसे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। यानी कोई भी रेशनल नंबर x p अपॉन q की फॉर्म में है जहाँ q इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m है। q के जो प्राइम फैक्टर करें तो उसमें केवल और केवल 2 और 5 ही प्राइम नंबर अपीयर हो रहे हैं। तो ऐसे रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा, लेट अस समराइज। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि ये कोई रेशनल नंबर है, p अपॉन q की फॉर्म में है और q के प्राइम फैक्टर करें तो q जो है वो 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्मेट में है। यदि ऐसा कोई रेशनल नंबर है तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली उस रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पहले से ऑलरेडी गिवन है किसी रेशनल नंबर का, तो हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो जो रेशनल नंबर को यदि हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखें और उसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर लें, यानी p और q को प्राइम हो जाएं, तो हम डिनोमिनेटर q के बारे में कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर q है वो 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m के इक्वल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।